नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी होगी। हम हर रोज़ सुबह एक क्लास लेते हैं, जिस क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स को लेकर, डाटा को लेकर हम बात करते हैं और काफ़ी बारीकी के साथ करंट अफ़ेयर्स को हम समझते हैं और हाल ही में जो चल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको लेकर हम बात करते हैं। आज की हमारी क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पूरा देखिए। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए और हमसे क्वेश्चन पूछिए। शुरू करते हैं हमारी क्लास। हम जो बात कर रहे हैं वो डाटा एनालाइज पे हम बात कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट, एक सर्वे, जो सर्वे असंगठित क्षेत्रों के लिए किया जाता है। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उनकी ना तो सैलरी फिक्स होती है, उनको ना पेंशन दी जाती है, उनको ना उनका पीएफ कटता है कि बाद में उनको कुछ पैसे दे दिए जाएँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, मज़दूरी कर रहा है खेत के अंदर, तो वो जिस दिन काम पे नहीं जाएगा, उसको उस दिन का काम पैसा नहीं मिलेगा, काट लिया जाएगा। अगर वो बीमार हो जाता है तो उसकी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं है। देखो, इंसानियत तौर पे आ सकते हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलेंगे जब काम नहीं करेगा तो। वहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर सारी चीज़ें अलग होती है। वहीं फैक्ट्रियों के जो मालिक होते हैं या उन फैक्ट्रियों में जो पोस्ट होती है, उनकी जो सैलरी होती है, उनकी बात अलग होती है। उनका पूरा महीने का पैकेज होता है। ये सारी चीज़ें असंगठित क्षेत्रों में नहीं होती है। तो सरकार के द्वारा ये सर्वे किया गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही थी कि सरकार के द्वारा सर्वे किया जा रहा था, उसमें खेती को इंक्लूड कर लिया जाता था कि मतलब खेती को जोड़ लिया जाए। अब इस देश में 70% 80% लोग हैं जो खेती पे आज भी निर्भर हैं। तो सरकार ने सोचा अगर हम सबको मिला के करेंगे तो हमें सिर्फ परेशानियाँ जो निकल के आएगी वो सिर्फ खेती वाले लोगों की निकल के आएगी, किसानों की निकल के आएगी। तो यहाँ पे एक संस्था है, ये ASUSE, ये संस्था क्या करती है, असंगठित क्षेत्र का तो करती है सर्वे, लेकिन ये क्या करती है कि उन क्षेत्रों का ज़्यादा करती है जो क्षेत्र खेती से जुड़े हुए नहीं, बल्कि बिल्कुल भी खेती से क्षेत्र जुड़े हुए नहीं है और असंगठित क्षेत्र में शामिल है, ये उनका सर्वे करती है। और उनको लेकर ही हमारी काफ़ी सारी क्लासें हमने ली है अब तक। तो आज की हमारी क्लास भी इसी सर्वे के आधार पे है, लेकिन आज हमारी जो है वो फैक्ट्रियों की जो असली कमाई है, कितनी हो रही है, इसका डाटा है क्या है, उसको लेकर चर्चा करनी है। प्रतिष्ठान या कमाई, इसको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट इसको कहते हैं। जो प्रतिष्ठान होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनको कहते हैं ये कमाई के जो साधन होते हैं, ये इनको कहा जाता है। एक छोटी गुल्लक या एक बड़ी गुल्लक आपके लिए कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। अगर घर में डेली के 100-200 रुपये आ रहे तो आप 10-15 रुपये उनको अलग से जमा करते रहते हैं, और एक दिन उनको जब देखते हो तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। ठीक है, आप उसमें यूज़ में ले सकते हो, लेकिन वहीं एक बड़ी गुल्लक, आप रोज़ के लाखों रुपए डाल रहे हो, सेव कर रहे हो, अपनी सेविंग कर रहे हो, लाखों रुपए उसमें डाल रहे हो। तो एक तरफ आप 10-20 रुपए कमा रहे हो, और जब आपको पता चलता है कि 15-20 हज़ार रुपये आपने इकट्ठे कर लिए तो आपकी खुशी अलग होती है। वहाँ पे डेली के लाखों रुपए सेव किए जा रहे हैं, और जब उनको कोई बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कोई बिज़नेस खरीदना होता है, शेयर खरीदने होते हैं, तो एक झटके से वो निकाल लेते हैं। उनकी खुशी वहाँ पे अलग, इनकी खुशी यहाँ पे अलग। ठीक है, तो दोनों चीज़ें चलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रतिष्ठान कोई भी हो सकता है। एक किराने की दुकान भी हो सकती है, तो एक बड़ी फैक्ट्री भी हो सकती है। एक छोटी गुल्लक और एक बड़ी गुल्लक। एक दुकान या फैक्ट्री ने जितनी अपनी चीज़ों को बेचकर अपनी कमाई की, वही उसका जीवीए होता है। हमने पिछली क्लास में भी इस चीज़ को समझा था, और इस क्लास में भी हम इस चीज़ को समझेंगे। मान लीजिए कि सोनू नाम की एक लड़की है जो सिलाई करती है, कपड़े बनाती है, और वो कपड़े बनाकर उन कपड़ों को 2000 रुपये में वो बेच देती है। ठीक है, 2000 रुपये में वो बेचती है। जितने भी उसने कपड़े तैयार किए, दो सॉरी 1000 लिखा है, तो मान लीजिए 1000 रुपये में बेच देती है। 1000 रुपये में जो वो बेचती है, तो उसने अपनी मेहनत, अपना जो भी बेचा, उसको लास्ट में जो मिला वो मिले 200 रुपये। 1000 से 200 रुपये की उसने कमाई की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि उसने कपड़े बनाए, 200 रुपये की कमाई की। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, 800 रुपये जो उसने नहीं कमाए, 800 रुपये जो उसने नहीं कमाए, तो हो सकता है वो कपड़े लाने में खर्च किए गए हों, वहाँ पे खर्च हो गए हों, दूसरी चीज़ें लाने में खर्च हो गए हों। जो भी खर्च हुए हों, जहाँ पे भी खर्च हुआ है, वो उनका जीवीए नहीं माना जाएगा। उनका जीवीए माना जाएगा मात्र कितना, 200 रुपये। क्योंकि उसको 200 रुपये की ही कमाई हुई। जो पिछला का जो पैसे थे
वो तो उसके खर्च हो गए हैं, तो वो जीवीए नहीं होगा, वो तो जीडीपी में शामिल होगा। अब जीडीपी क्या होगी? 1,000 रुपये टोटल उसने बेच दिया सामान, लेकिन उसमें 200 रुपये उसका जीवीए था, उसकी कमाई थी 200 रुपये, तो उसकी कमाई उसका जीवीए हो जाता है। समझ गए ना जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए उसकी कमाई। आप मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ खरीदी 1,000 रुपये की, उस चीज़ को खरीदने के बाद कोई व्यक्ति आपके घर पे आया और कहा गया तो मुझे बहुत पसंद आ रही है, आपने उसको बेच दी। आपने कुछ भी नहीं किया, मान लो। जब आपने उसको बेचा तो आपने 1,000 रुपये की खरीदी, आपने उसको 1,200 में बेच दिया, आपने 200 रुपये की कमाई की। भले ही आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने 200 रुपये की कमाई की। आप काम नहीं कर रहे थे, आपका दिमाग काम कर रहा था, तो 200 रुपये आपका जीवी हो गए। मान लीजिए कि आपने उस चीज़ को 1,000 रुपये में खरीदा और उस व्यक्ति को 800 में बेच दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तू ले जा, 200 कम दे दे। आप माइनस में चले गए, आपका जीवी जो कमाई थी वो माइनस में चली गई। तो जीवी ग्रोथ हुई है, प्लस हुई है या माइनस हुई है, इस तरह निकाला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया ना? ये नहीं आया तो कमेंट करना। शहर की बड़ी फैक्ट्री, लाखों का सामान, लाखों की कमाई। हमने चर्चा यही की, प्रतिष्ठान जो होता है कमाई के साधन, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे एक किराने की दुकान हो। एक फैक्ट्री लाखों कमा रही है, लाखों का सामान है, लाखों छाप रही है। किराने की दुकान है, कम सामान है, कम कमा रही है, कम छाप रही है। रोटियां दोनों को घरों को चाहिए, आवश्यकता दोनों घरों में है संसाधनों की, लेकिन जितनी जितनी हैसियत है वो उस हिसाब से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सर्वे किया गया 2010 और 11 में, निकल के आया 1.09 लाख एवरेज, पूरे देश की एवरेज कमाई थी 1.09 लाख रुपए। ये बढ़ा 2.46 लाख, 2,46,00,000 रुपए हो गया। कब हुआ ये? 2023-24 में। जो कमाई हो रही थी फैक्ट्रियों की, असली कमाई, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, जो कमाई हो रही थी वो कमाई पहले 1.9 लाख रुपए हर साल हो रही थी, वो कमाई बढ़कर 2.46 लाख रुपए एवरेज होने लग गई एक दुकान की। पूरे देश की नहीं, एक दुकान की, वो चाहे फैक्ट्री हो चाहे किराने की दुकान हो। एवरेज इतनी होगी, 2.3 गुना बढ़ गई। ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा दिख रहा, कोई ज़्यादा नहीं है, ये है बस 2.46 लाख, 2,46,000 रुपये। ठीक है, तो साल के कितने, करोड़ नहीं है, लाख है। अब जोड़ लीजिए, 2,46,000 में भाग लगा दीजिए 12 का, तो पर मंथ की आ जाएगी कितनी हो रही है, पहले कितनी थी और अब कितनी बड़ी है। ठीक है, आगे हमने देखो, जब हमने पिछली क्लासें ली तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्रामीण लोग हर दिन का कितना कमा रहे हैं। आप जाके क्लासें ले सकते हो कि शहर में लोग कितना कमा रहे हैं, उनकी आय कितनी है, क्या उन लोगों में वास्तविकता में बढ़ोतरी हुई है उनके इनकम में, या महंगाई उनसे ज़्यादा बढ़ गई। ये सारी चीज़ों पे चर्चा कर चुके हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है कि इन चीज़ों को समझना। अब 1.9 लाख से बढ़कर 2.46 लाख, मतलब पहले 1,09,000 रुपये एक दुकान वाला एक साल में कमा रहा था। ठीक है, उसके बाद उसका खर्चा है जो अलग है, खर्चा इसमें शामिल माइनस नहीं किया है, माइनस कर दे तो ये माइनस में चला जाता है। ठीक है, इसलिए सरकार माइनस नहीं करती है। अब दूसरी चीज़, आज 2.46 लाख हो गए, अब उसकी जो इनकम है वो बढ़ चुकी है, लेकिन समझना कि बड़ी कहाँ पे है। ये बात हुई, शहर की फैक्ट्री गांव के लगभग 2.1 गुना ज़्यादा कमा रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कहाँ पे मिलेगी? शहरों में मिलेगी। तो गांव से 2.1 गुना ज़्यादा कहाँ पे? शहरों के अंदर। तो गाँव की स्थिति आज भी खराब है। पहले गांव की जो स्थिति थी, 2010 का डाटा हम देखते हैं तो 0.72 लाख रुपए थी, वो आज 1.59 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि 2.2 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वहीं 1.56 लाख रुपए थी, जो बढ़ोतरी 3.76 लाख रुपए, 2.4 गुना की हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जीवीए जो है इसमें कौन सा क्षेत्र ज़्यादा कमा रहा है, तो समझना है यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग
2.9 लाख रुपए का योगदान देता है हमारी जीवीए के अंदर। कमाई होती है 2.9 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग से। व्यापार ट्रेड 2.36 लाख और 3.05 लाख सेवाओं के। सबसे ज़्यादा कौन सी क्षेत्र में आ रहा है? तो सेवाएं। अब यहाँ पे भी आप कुछ क्वेश्चन खड़े करोगे कि यहाँ पे 2.46 लाख है, यहाँ पे 3.5 लाख कैसे चला गया? तो समझना ये एवरेज है। मतलब आपने आपके घर में कमाई करने के लिए खेती भी है, रोजगार भी है, कहीं फैक्ट्री में काम करने भी जाते हैं, और एक चीज़ है जहाँ पे आप ज्ञान देने का भी काम करते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाने का भी काम करते हैं। मान लीजिए कि खेती से आपके घर में 10,000 रुपये हर महीने के आए, ठीक है, नहीं आते हैं लेकिन आए। मान लीजिए आपने फैक्ट्री में जाते हैं, कोई चीज़ें बना रहे हैं आप, तो मान लीजिए कि वहाँ पे आपकी सैलरी है 14,000 15,000 रुपये, तो टोटल कितने हो गए? 10,000 प्लस 15,000 25,000 रुपये। अब आप किसी को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे संख्या काफ़ी ज़्यादा है पढ़ाने की, तो बच्चों की एवरेज जो फीस मान लीजिए आपके 30,000 रुपये पर मंथ पड़ जाती है, तो टोटल हो गए 25 और 30 50 और 55,000 रुपये, 55,000 रुपीज़ ये हो गए। अब इनका एवरेज निकाला जाता है। अब ये तो एक घर की कमाई हुई, ठीक है। उसी तरीके से एक घर का व्यक्ति फैक्ट्री में भी जा सकता है, व्यापार भी कर सकता है, किराने की दुकान भी चला सकता है और सेवाएं भी दे सकता है। खेती में शामिल करना यहाँ पे कोई और, क्योंकि इसमें खेती शामिल नहीं की जाती है। जब हम इन सबको मिलाते हैं, टोटल करते हैं, और फिर सभी दुकानों का भाग कि देश में कितनी दुकानें हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, और टोटल देश की इनकम कितनी हुई है, उन दोनों का आपस में भाग लगा देते हैं, तो एवरेज एक ही बार में निकल जाता है। लेकिन सिर्फ सेवा क्षेत्र का अगर हम भाग लगाते हैं तो सेवा क्षेत्र 3.5 लाख रुपए देता है। ज्ञान का मामले में भारत काफ़ी आगे है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब ये चीज़ें हुई क्यों? ये चीज़ें हुई क्यों? सबसे पहले बाज़ार, शहर और बाज़ार, गांव और रूरल एरिया और अर्बन सोसाइटीज़। शहर गांवों के मुकाबले ज़्यादा प्रगतिशील होते हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें मिलती है, जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, घर का भी पास होते हैं, तो काम भी वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है। इसके कारण शहर आगे हैं। टेक्नोलॉजी सपोर्ट, गाँवों के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है, शहरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। ये कारण है। मुद्रा योजना, सरकार के द्वारा लोन दिया गया है लोगों को कि आप रहिए, काम कीजिए, आपको कुछ मुद्रा योजनाएं दी जाएगी, उसके कारण। और डिजिटल इंडिया, इसका काफ़ी मतलब कि प्रसार किया गया, और डिजिटल इंडिया यूपीआई जैसे चीज़ें हो गई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है हमारे देश के लिए। तो ये कारण रहा है शहरों के ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ने का, उनके आगे बढ़ने का, और गाँवों के पीछे रहने का। एक दुकान की एवरेज कमाई, देखो ये जो निकला है डाटा, इसकी हम बात कर रहे हैं 1.59 लाख, मतलब कि 1,60,000 मान लो एवरेज। अब ये हमारे देश की एक दुकान की मतलब कि एक दुकान की आय है कि एक दुकान वाला, चाहे वो गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, इतने रुपए कमा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में कमा रहा है? नहीं। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो करोड़ों अरबों में छाप रही है, उनको भी इनके साथ शामिल किया, सबको मिलाया और भाग दे दिया। तो जो गरीब है, जो व्यक्ति मान लो कि पिछले 10 सालों से माइनस में जा रहा है, 1 रुपया नहीं कमाए, दुकानें बिक गई उसकी, लेकिन दुकान खोल के सिर्फ बैठा है, सरकार की नज़रों में वो व्यक्ति 1.59 लाख रुपए हर साल के कमा रहा है। जो व्यक्ति 10 साल से माइनस में जा रहा है, 1 रुपया नहीं बचा पाया, रुपए पैसे उसके मतलब कि कर्ज हो गया, लोन ले रखा है, नहीं चुका पा रहा है, लेकिन दुकान खोल के बैठा है, बस वो व्यक्ति 1.59 लाख रुपए कमा रहा है। ये सर्वे है, ये एवरेज है सबको मिला के। लेकिन जब हम सिर्फ ग्रामीण इलाकों का सर्वे करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, तब आपके सामने हकीकत सामने आती है। और इसकी चर्चा हमने काफ़ी गहराई से पिछली हमारी क्लासों में की है, जब हमने बात की थी आर्थिक स्थिति की 2025 और 26 को लेकर। तो आप जाके हमारी क्लासें देख सकते हो। आज की ये क्लास जिसमें हमने डाटा आपके सामने रखा,
कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर किए। तो कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।